बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन खुराक के बारे में बताऊंगा जो कि आपके कैंसर को ख़त्म करेगी। अल्लाह ना करे आपके किसी प्यारे को या फिर किसी जानने वाले को कैंसर हो जाए तो वो अमूमन डॉक्टर से ये पूछता नज़र आएगा कि मैं इसको ख़त्म करने के लिए कौन सी खुराक खाऊं, क्या खाऊं कि मेरी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग रहे कि मेरे कैंसर सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। तो वो जो है डॉक्टर साहब जो हैं वो आपको कहेंगे कि आप जो मर्ज़ी खा लें, जो आपका दिल करता है, लेकिन आपको इसका इलाज करवाना पड़ेगा। मैं भी ये मानता हूँ कि जी हाँ, आपको उसका इलाज करना पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना ये भी है कि कुछ ऐसी खुराकें हैं जो कि कैंसर को पालती हैं और कुछ ऐसी खुराकें हैं जो कि कैंसर को ख़त्म करती हैं। कैंसर जो है वो बहुत हेटेरोजीनियस बीमारी है। ये एक यूनानी वर्ड है। हेटेरो का मतलब होता है मुख्तलिफ या डिफरेंट, और जेनेसिस का मतलब है टाइप्स ऑफ ओरिजिन या फिर इकसाम। तो इसका मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स का होता है और बेहतरीन जो है वो खुराक इस्तेमाल करता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये कौन सी ऐसी खुराक है जो कि हम इस्तेमाल करके, और मैं आपको उन कैंसर्स के बारे में भी बताऊंगा, कुछ कैंसर्स के बारे में कि वो कौन सी खुराक इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कैंसर जो है वो एक नॉर्मल सेल से आता है। जब भी किसी सेल का माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जो कि सेल का पावर हाउस है, वो डैमेज होता है तो उसकी जीन में म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से जो है उसकी ग्रोथ इतनी स्पीडी हो जाती है कि वो जो है कैंसर की शक्ल इख्तियार कर देता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है टेक्निक्स हैं। एक ये है कि ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ा दिया जाए। इसमें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन जो है वो बहुत अच्छी टेक्निक है। हाइपरबैरिक चैम्बर में मरीज को रख दिया जाए तो उससे आपकी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है और जो सेल की डैमेज है वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी एक चीज़ है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई सेल की बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से कैंसर के सेल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी बढ़ जाती है कि वो ऑटोमेटिकली कैंसर के सेल को इनहिबिट कर देती हैं, उसकी ग्रोथ को ख़त्म कर देती है। अब आपको पता है कि कैंसर जो है वो खुद ब खुद जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाता है, खुसूसन उन हिस्सों में जाके ज़्यादा फैलता है जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो, ताकि उसको फलने फूलने का जो मौका है वो बहुत अच्छा सा मिल सके। अब जो है कैंसर हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को भी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। जी हाँ, ये ऐसे ही है जैसे आप कीमोथेरेपी करवाते हैं तो उसके बाद ना सिर्फ आपकी जो है कैंसर ख़त्म होता है, बल्कि आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत भी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। कुव्वत मुदाफ़ियत वो चीज़ है जो कि कैंसर के डिफरेंट टाइप्स पे डिफरेंट एरियाज़ पे जाके जो है वो असर करती है और उनको ख़त्म करती है। अब आप अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को किस तरह बढ़ा सकते हैं? तो कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए आपके जो सुपर हीरो है वो है विटामिन डी। तो कैंसर के खुलिये क्या करते हैं, ये विटामिन डी के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो आके आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को ना बढ़ा सके, जिसकी वजह से जो है वो आपकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है ना बढ़े और कैंसर की ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर कौन सी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। तो सबसे पहले जो कुछ कैंसर है वो जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं ग्लूकोज। जी हाँ, ग्लूकोज वो अपनी ग्रोथ के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं। मैं बार बार ये ज़रूर कह रहा हूँ कि खुराक का नाम ले रहा हूँ। खुराक का मतलब ये है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कैंसर है और उसकी ये खुराक है जो कि उसकी ग्रोथ को बढ़ाती है, तो उसको रोक के हम कैंसर को, जिस तरह इंसान भूखा रहने से मर जाता है इसी तरह कैंसर भी भूखा रहने से मर सकता है या कमज़ोर हो सकता है और ख़त्म हो सकता है। अब कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कि ग्लूटामिन इस्तेमाल करते हैं और ये अमाइनो एसिड्स हैं, और कुछ जो कैंसर हैं वो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड जिन्हें बीसीसीए कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और बहुत से कैंसर जो हैं वो कीटोन्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे वो अपनी सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, और खुसूसन जो बहुत तेज़ी से कैंसर फैलते हैं तो वो ग्लूटामीन को इस्तेमाल करते हैं जो कि एक अमाइनो एसिड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जो लेट स्टेज के कैंसर होते हैं वो कीटोन्स को इस्तेमाल करते हैं और ये कीटोन्स वो अपनी मेम्ब्रेन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ना करवाएं। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि आप डाइट को कंट्रोल कर लें, एक्सरसाइज कर लें और कीमोथेरेपी भी करवा लें, लेकिन इसके बाद वो सुपर चार्ज हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे आप एंटीबायोटिक खाते हैं, तो एंटीबायोटिक इतनी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो
जरासीम जो है उनको इस एंटीबायोटिक की आदत हो जाती है और वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो आपके एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के बावजूद भी जो है वो जिंदा रहते हैं और आपको बीमार कर रहे होते हैं। इसी तरह कैंसर में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, जो कि जो है ये सारा कुछ दवाइयाँ करने के बाद, डाइट कंट्रोल करने के बाद जो है वो पलते और फूलते रहते हैं। अब इसको कंट्रोल करने का एक सबसे पहले बेहतरीन तरीका ये है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग वो तरीका है कि आप 10 से 12 घंटे या 12-14 घंटे का रोज़ा रखना शुरू कर दें। इससे जो है अब आपकी डाइट जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। कैंसर को ग्रोथ के लिए वो चीज़ जो ग्लूकोज, ग्लूटामिन या ब्रांच चेन अमाइनो एसिड या कीटोन नहीं मिलेंगे, तो जिस्म जो है वो ऑटोफेगी में चला जाएगा। ऑटोफेगी एक ऐसा प्रोसेस है कि जिस्म जो है अपने ही खुलियों को खुद से खाना शुरू कर देगा, मतलब अपने खुलिये जो हैं वो खुदकुशी करना शुरू कर देंगे, तो ये बॉडी इससे रिपेयर में चला जाएगी, तो उनमें वो जो कैंसर के खुलिये हैं वो भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो पहली सीढ़ी है कैंसर को खत्म करने के लिए। इससे थोड़ी सी कमजोरी तो होगी, लेकिन आप अपनी जो कैंसर के खुलिये हैं वो बहुत अच्छा जो है कंट्रोल कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कैंसर की टाइप जो है वो ये चीज़ें जो है खुराक के लिए इस्तेमाल करती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज कुछ कैंसर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उनमें ग्लायोब्लास्टोमा है, आंतड़ियों के कैंसर हैं, फेफड़े के कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर हैं और हेड एंड नेक मतलब सर के और जो है गर्दन के कैंसर। ये वो कैंसर हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज को अपनी खुराक के तौर पे। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था ग्लूटामीन कुछ कैंसर इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो है लुबलुबा के कैंसर हैं, मेलानोमाज हैं और लिम्फोमाज हैं। ये तीनों कैंसर जो हैं वो ग्लूटामीन को इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक के तौर पे। तीसरे नंबर पे हैं लिपिड्स, तो मर्दों में प्रोस्टेट के कैंसर, औरतों में बच्चादानी के कैंसर और ब्रेस्ट के कैंसर और जिगर के कैंसर, ये जो हैं ये लिपिड्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि हम खाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड जो इस्तेमाल करते हैं वो ग्लायोमाज इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जितने ये जो जिगर के कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर हैं और इसके अलावा जो है वो AML, ये वो कैंसर हैं जो कि BCCA को इस्तेमाल करते हैं। अब जो है कीटोन्स वो जो लेट स्टेज कैंसर है जिसमें बच्चादानी के कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है या जिगर के कैंसर है, ये जो है कीटोन्स को इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक बात आपने नोट की कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वजह ये है कि इनमें बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं जो कि ग्लूकोज इस्तेमाल करती हैं, फिर ग्लूटामीन इस्तेमाल करती है। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था कि आप अपनी डाइट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप जो है अपनी डाइट को रोटेट कर लें। आप 5 से 7 दिन जो है बिल्कुल जो है ग्लूकोज को अवॉइड कर दें। उसके बाद अगले 4-5 दिन जो है वो आप ग्लूटामीन को अवॉइड कर दें। उसके बाद जो है 3-4 दिन के लिए आप जो है वो कीटोन्स को अवॉइड कर दें। तो फिर जो है फिर चौथे 14वें 15वें दिन जो है फिर 5 दिन के लिए ग्लूकोज को इस तरह जो है वो बंद कर दें। तो इस तरह आप कैंसर की उन इकसाम को भूखा मार देंगे जो कि खुराक के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल कर रही होंगी। अब कुछ कैंसर ऐसे हैं जैसे कि प्रोस्टेट का कैंसर मर्दों में, तो ये भी जो है ये लिपिड्स इस्तेमाल करता है। तो आप एंटी ग्लूकोज डाइट से शुरू करेंगे 2-3 दिन के लिए और उसके बाद फिर एंटी जो है वो लिपिड डाइट इस्तेमाल करेंगे 7-8 दिन के लिए। इसमें जो है आप कुछ जो है लो लिपिड डाइट ले सकते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। तो इस तरह आप इस कैंसर के खुलियों को मार सकते हैं, बल्कि उनकी ग्रोथ को कम कर सकते हैं। इसी तरह HCC या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जिगर के कैंसर जो हैं उनकी खुराक जो है आपको पता है वो आप लो ग्लूकोज से शुरू करेंगे 2-3 दिन के लिए और फिर 7-8 दिन जो है वो ब्रांच चेंज अमाइनो एसिड जो हैं उनको बंद करेंगे। अब ये डाइट करना बहुत मुश्किल है। वजह ये है कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हर खाने में होते हैं, खुसूसन अगर आप खुद से कर रहे हैं तो हर जो प्लांट ओरिजिन डाइट है उसमें ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होगा, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप कर जाएंगे तो आप बहुत अच्छा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नाज़रीन, जो खाने मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा मुश्किल है और बहुत से लोग मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जो मेरी इन बातों से जो है इत्तेफाक नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी जिस्म को ठीक करना चाहते हैं और कीटोजेनिक डाइट इस्तेमाल करें तो उससे जो है वो अपने आप को रिपेयर में डाल सकते हैं। इसके साथ अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें,
मतलब थोड़ा बहुत रोज़ा रख लें जिसमें 10-12 घंटे का, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर मैकेनिज़्म में चले जाएगी। और खुदा न ख़ास्ता अगर अर्ली स्टेज का है जो कि अभी आपको नहीं पता, तो वो ऑटोमेटिकली रिपेयर प्रोसेस में चला जाएगा और ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इस पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं। अगर आपको कोई मालूमात चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।